राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने राजस्थान के जो लोक देवता है इनके जन्म क्रम को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे भी याद होते हैं, बट आपको याद रखनी है। ये चाहे आप अपने तरीके से याद रखो, कैसे भी। इसके अलावा इसके साथ में ही संतों का जो जन्म क्रम है कि पहले सबसे पहले कौन से संत आए, फिर उसके बाद में कौन से, ऐसे भी अपने इस क्लास में ही कर लेंगे साथियों, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, गोगा जी का जन्म होता है। देखो, आप ऐसे लो कि इन सब का 1000 से नीचे है। तेजा जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, है ना। जो गोगा जी है 1000 से कम, यानी कि 946। तो आपको 900 याद रखना है। अब गोगा जी में आपको गए हाफ लोगे ना, अब जब इसको आप उल्टा लिखोगे ऐसे, ये 6 की तरह लग रहा है। उल्टा 6 तो इधर होता है, बट मैं बता रही हूँ भी ऐसे नीचे। तो आप अब इस गए को जब उल्टा लिखोगे ना, ऊपर है तो 9 आएगा। 946 ईस्वी में। अब इसी जो 2 डंडे हैं, इस 2 डंडे को आप, इसको आप ऐसे जोड़ के नीचे लाओगे ना, तो आपको ये 2 डंडे 4 की तरह लगेंगे। आप अपने हिसाब से किसी, इस चाहे गोगा जी नाम में चाहे रट लो इसको भी, 946 कैसे भी रट लो। 946 चाहे आपको 94 अगर नाम में याद हो रहा है तो 4 के आगे 2 और जोड़ दो, यानी कि रट लो कैसे भी। 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म, भूलना मत। और विक्रम संवत की बात करें तो यानी कि 1003 विक्रम संवत। कहाँ होता है गोगा जी का जन्म? ददरेवा चूरू में। अब फिर से देखो, गोगा जी में गए है ना, इसको उल्टा लो 9, और फिर ये 2 डंडे है, इस 2 डंडे को 4 बना दो, 4 फिर 2 जोड़ दो। 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म। फिर आता है तेजा जी का जन्म। देखो, तेजा जी, तेज, बहुत तेज। अब भाई ऐसे ज्यादा कुछ ऐसे आप उल्टा मत लेना। तेज थे, तेज, तैसे तेज, तैसे तिहत्तर, तेज तिहत्तर, 1073। तेजा नहीं, देखो एक का ही आपको याद रखना है 900, है ना। गोगा जी का बाद में जार लो, फिर 1200, 1300 ऐसे याद कर लेना, जैसे भी नहीं। तो तेजा जी का 1073, तैसे तेजा जी, तैसे 73 याद रह जाएगा। कहाँ? खड़नाल नागौर में। तेजा जी का खड़नाल नागौर में, गोगा जी का ददरेवा चूरू में। फिर आता है पाबू जी का जन्म। देखो पीछे क्या है, 39 ईस्वी, 39 ईस्वी। और पाबू जी में आप लो बाबू जी। अपना बाबू जी क्या है? बाबू जी का अपने बाबू जी पे लो, उनका दर्जा ऊंचा है ना, ऊंचा, 39। किन का ऊंचा है? बाबू जी का। भाई दर्जा ऊंचा ही दिया जाता है, नीचा थोड़ी दिया जाता है। अपने बाबू जी है तो ऊंचा किसका दर्जा देंगे? 39 आता है। जब भी ऊंचा दर्जा आपको बाबू जी को देना, ऊंचा से 39 और 1239 याद रखना है आपको। चाहे ये से याद ना रहे आगे का, 1239 ऊंचा दर्जा देना, 39। फिर 3 है, 3 में यानी कि 2 कम, 1 कम कर दो, 2 में 1 कम कर दो, आपको याद रह जाएगा 1239। देखो पाबू जी को दर्जा देना है ऊंचा, ऊंचे का दर्जा 39। 39 में इधर बड़ा 3 है, 3 में 1 कम करो, 2 में 1 कम करो 1, यानी कि 1239 ईस्वी में पाबू जी का याद हुआ। पाबू जी का कहाँ? कोल्लू फलोदी में। गोगा जी का 946 ईस्वी। तेजा जी का तेज तिहत्तर, तेज तिहत्तर, तैसे तेज, तेज तिहत्तर। पाबू जी का ऊंचा दर्जा देना है 39, 1239 ईस्वी। मल्लीनाथ जी का जन्म आपको ऐसे याद करना है, मल्लीनाथ, मल्ल जो पहलवान हुआ है, मल्ल हुआ है, ऐसे लो 1358। और मल्ल जो व्यक्ति होगा ना पहलवान, वो डरेगा नहीं, वो से कहेगा आजा तू कट्ठे आजा, अट्ठा आजा भाई, आ अट्ठा 58। मल्ल होएगा, वो कहेगा डरता नहीं हूँ, आजा भाई क्या है, लड़ लूंगा, 58। अट्ठा मल्लीनाथ, मल्लू में आजा, कहीं आजा, 58 ऐसे याद रह जाएगा। 1358। तेरे से डरूंगा, मल्लीनाथ मल्ल होगा, वो बोलेगा तेरे से डरूंगा, आजा 8, तेरे से डरूंगा 8, आजा 1358 ईस्वी। आप ऐसे माइंड में बिठा लेना, तेरे से डरूंगा 8 आजा, डरूंगा नहीं। 1358 में मल्लीनाथ जी का पाबू जी को ऊंचा दर्जा देना है 1239। तेज से तेज 73। गोगा जी 946 ईस्वी। हो गया याद। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी, पाबू जी का 1239 ईस्वी में। और पिता मल्लीनाथ जी के राव सलखा मेवा बाड़मेर के शासक। अब 2 आपको याद रखना है, एक तल्ली और कल्ला जी। तल्ला कल्ला ऐसे लो, तल्ला कल्ला, कल्ला जी आ जाए चाहे वीर कल्ला जी आ जाए चाहे तल्लीनाथ जी आ जाए, दोनों का 1544 ईस्वी में। अब देखो लय यहाँ पर भी आधा आधा, दोनों में लय यहाँ पर भी आधा आधा है, यानी कि सेम है, 4 पीछे सेम है, 44। कैसे भी इनको रट लो, तल्लीनाथ कल्ला जी, वीर कल्ला जी, तल्लीनाथ, दोनों का 1544 ईस्वी में। और तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़, और जालोर जिले के लोक देवता ये, और मंदिर इनका पांचोटा जालोर में।
ठीक है। फिर बात करते हैं देव नारायण जी का। देखो यहाँ देव, यहाँ नारा, देव जी का, देवताओं का नारा कैसे बोलते हैं अपने, 1 2 3 4 सारे मिलकर बोलो जय जयकार। देव, देव नारायण जी, देवता का जब भी नारा बोलना है तो 1 2 3 सारे मिलकर बोलो, बीच में लगाना है 4, यानी कि 1 2 लास्ट में 3 बीच में 4, 1 2 3। देव जी का जब भी आए नारा, देव जी का नारा लगाना है 1 2 3 सारे मिलकर बोलो जय जयकार। कैसे भी 1 2 3 बीच में आ जाएगा 4। कहाँ, गोठ दंडावत आसिद भीलवाड़ा में देव नारायण जी का। ठीक है। अब ऐसे लो, सबसे पहले गोगा जी, फिर तेजा जी। गोगा जी का 946 ईस्वी, तेज 73 याद रखना है। बाबू जी हमारे बाबू जी का सर ऊंचा रहना है भाई, ऊंचाई पे 39 1239। मल्लीनाथ मल्ल, तेरे से ना डरूं, 8 आ जा, कहीं भी आ जा, तेरे से डरूंगा, तेरे से ना डरूं, 8 1358 1358 में मल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ और वीर कल्ला जी का 1544 ईस्वी में। देव नारायण जी का 1 2 3 ऐसे याद करना, फिर बीच में 4, 1243 ईस्वी में। हरि राम जी का, देखो हरि राम जी बजो, राम जी में, राम में पीछे 2 अक्षर आ रहे हैं, 2, और हरि का नाम है ना, राम जी का नाम, हरि नाम, राम जी का नाम 16 साल के बच्चे को भी लेना चाहिए, 16 साल की लड़की को भी लेना चाहिए। राम में नाम क्या है, 2 ही तो है, राम में 2 ही तो नाम है। 16 साल के बच्ची को भी लेना चाहिए। 1602 में जब भी आपको हरि राम नाम आता, 16 साल का बच्चा बैठा देना, 16 फिर 02 ऐसे याद कर देना है ना, 2 ही राम में नाम है। कहाँ, जन्म समाधि मंदिर कुछ भी आ जाए, कहाँ, जोरड़ा गांव नागौर में हरि राम जी का। फिर रामदेव जी के जन्म की बात करें तो भाई इनका किसी भी बुक्स में नहीं है और मतभेद है, ये 14वीं शताब्दी में, आप ध्यान रख लेना वैसे। और इनका जो जन्म है ऐसे याद कर लेना, ये तो पता ही है आपको, कहाँ, उड़कास में, सरसिव बाड़मेर में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में होता है। और डूंगर जी जवाहर जी का जन्म बठोट पटौदा सिक्कर में, और मेहा जी मांगलिया का तापूगाम जोधपुर में। लो भाई इनको फिर से याद कर लो। तल्लीनाथ जी और कल्ला जी का दोनों का 12 1544, मल्ली मल्ल 1358 ऐसे आया, तेरे से ना डरूं 58। बाबू जी 1239 ऊंचा सिर करना है। तेजा जी तेतर। गोगा जी 946 ईस्वी, कोई दिक्कत नहीं है। देव नारायण जी 1 2 3 नारा लगाना है, देव का नारा 1 2 3 बीच में 4, 1243। हरि राम जी, राम में 2 शब्द है, 16 साल के बच्चे को भी जाना है, 1602 ऐसे याद कर लेना भाई। याद हो गए तो आप बताना, नहीं याद होते हैं तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। या तो फिर अब क्या ही करें, कोशिश अब मैंने तो पूरी करी है, भी कैसे भी याद हो जाए क्लास में। अब बात करते हैं, देखो संतों के, आपको ना ऐसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको क्रम में दे करके। तो सबसे पहले संत धन्ना जी का, आप ऐसे लो, सबसे ऊपर ना आजकल लोग धन को मानते हैं, तो सबसे ऊपर धन को, और नीचे नवलदास जी लिखा है मैंने। देखो नया होता है नवलदास जी को, वैसे तो नए जन्म का, तो ऐसे लो। देखो पुराना जन्म हो गया उसका तो वो पहले ही हो जाता है ना, पहले नया हुआ तो नीचे रखना है। नवलदास जी अभी जन्मे, चलो नवलदास जी। तो सबसे ऊपर आपको अगर क्रम में यहाँ तक अगर पूछ ले कोई, 1 2 बीच में गायब कर दिया, यहाँ तक आ गया, लास्ट में नवलदास है तो वैसे सही कर दोगे, नवलदास जी लास्ट में। और धन को ऊपर रखना है, संत धन्ना जी। धन किसका है, अपने पापा का है, इसकी मात्रा हटा दो, पिप्पा जी की हटा दो, पापा। धन किसका है, पापा का, तो धन्ना जी फिर पीपा जी याद करना है। धन सबसे ऊपर रखना है, फिर पापा जी को लेना है भाई अपने, तो ठीक है ना। धन किसका है, पापा जी का। और धन किसका, पापा जी का, यानी कि पीपा जी बाद में, धन्ना जी के बाद में पीपा जी का जन्म। फिर पीपा जी का धन है ना, पापा जी का जो धन है इसको जमाना है भाई, काफी धन है, जमाना है। जाम्बो जी जमाना, तीसरे नंबर पे जमाना है। संत धन्ना जी, फिर पीपा जी, फिर जाम्बो जी। धन को, किसके धन को, पापा जी के धन को जमाना है। जमा दोगे ना, बाद में आपको हरि नाम याद आए। चौथे नंबर पे हरिदास जी, संत धन्ना जी पहले, फिर पीपा जी, फिर जाम्बो जी, फिर हरिदास जी, फिर जसनाथ जी। अब जब हरि नाम आ रहा है, पैसे भी है, यानी कि जमा दिए किसके, पापा के, यानी कि धन अपने ऊपर है, सबसे ऊपर धन, फिर पीपा जी, जाम्बो जी, हरिदास जी, फिर जस, यानी कि यस होगी अपनी, जस यस प्राप्त होगी, यस। फिर दोनों का नाम लेना, मीराबाई और रानाबाई का। जस यस हो गया तब मीराबाई और रानाबाई का नाम लेना है। फिर से देखो एक बार, संत धन्ना जी का धन सबसे ऊपर लेना, धन किसका है, पापा जी का, पीपा जी। जमाना है जाम्बो जी, फिर हरि नाम लेना है,
फिर जस यस होगी, जसनाथ जी आएंगे, हरिदास के बाद में जसनाथ, फिर मीराबाई रानाबाई याद रखना है। फिर देखो लालदास जी, मीराबाई रानाबाई के बाद में रानाबाई लालदास जी याद रखना है। अब लालदास जी लाल हो जाते हैं कभी कभी हमारे, कौन पहले लाल लेने, लाल पहले होंगे कौन, हमारे दादू दयाल जी, लालदास जी दादू दयाल जी, और दादू जी है भी लाल भी होते हैं, दादू दयाल जी है भी सुंदर। तो तीसरे नंबर पर फिर लेना सुंदरदास जी, इनके बाद में लालदास जी के बाद में दादू दयाल जी, फिर सुंदरदास जी। सुंदर है भाई दादू के क्या चरण स्पर्श करने हैं, ऐसे याद करो। पहले आप इसको इतना याद करो, यानी कि संत धन्ना जी, धन किन का है, पापा जी का, यानी कि पीपा जी। जम्माना है चौथे नंबर पर, फिर हरी हरी करना, 4 याद हुए। फिर जहाँ जस यस हो गया ना, वहाँ मीराबाई रानाबाई याद करना है। फिर आपको लालदास जी याद करना है। लाल कौन है, दादू, लाल कभी कभी गुस्से में लाल हो जाते हैं दादू, और सुंदर भी है दादू, ऐसे याद रखना। पहले लाल होंगे दादू, फिर सुंदर याद रखना है। फिर सुंदर है तो चरण स्पर्श करने चरणदास जी। फिर आपको संत माव जी, रामचरण जी, माव माँ है नाम, और राम में राम, माँ और राम एक समान होते हैं, माँ और राम। माँ भाई माँ है तो माँ राम जैसी है, तो पहले माँ को लो, फिर राम जी को, लास्ट में नवलदास जी। याद हो गए होंगे ये भी, कैसे भी आपको एक बार में फटाफट देख लो। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में, विक्रम संवत 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में। और गोगा जी की बात करें, पिता जेवर सिंह, माता बादछल देवी, इनके गुरु गोरखनाथ जी। और बात करते हैं, और पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी केलमदे, यानी कि कोलूमठ की जो राजकुमारी है। फिर तेजा जी की बात करें, तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी, तेजा जी 73 माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है, खड़नाल नागौर में होता है। और ये जाट जाति के कौन से, धोलिया गोत्र में। पिता इनके ताहड़ जी, तेजा जी तय से पिता ताहड़ जी, माता राम कुमारी, पत्नी इनकी पेमल दे, और घोड़ी कौन सी है, लीलन जो श्रृंगारी। और पाबू जी की बात करें तो जन्म 1239, पाबू जी का ऊंचा सिर है, 1239। कहाँ जन्म, कोल्लू फलोदी में। पाबू जी राठौड़ के अगर अपने बात करें पिता की, तो धांधल जी राठौड़, पाबू जी राठौड़ के पिता धांधल जी राठौड़, और इनकी माता कमलादे, पत्नी फूलमदे जो सूप प्यार दे बोलते हैं। फिर बात करें मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी, और मल्लीनाथ जी के पिता राव सलखा, और माता ज्याणी दे दादा राव तीड़ा। फिर बात करते तल्लीनाथ जी, अजय कल्ला जी, दोनों का 1544 ईस्वी में याद कर लेना। देवनारायण जी का 1243 ईस्वी में, हरिराम जी का 1602 ईस्वी में, रामदेव जी का 14वीं शताब्दी में, उड़काश्मीर शिव बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है बाबेरी बीज, यानी कि दूज को। और पिता इनके अजमल जी जो तंवर है, और माता मेणा दे, और पत्नी नेतल दे। ठीक है, तो ये शायद आपको याद हो गए होंगे भाई।